प्याज भंडारण को लेकर किसानों को अक्सर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसान मजबूरी में अपनी उपज कम दामों पर बेचने को विवश हो जाते हैं। इसी समस्या का समाधान खोजते हुए ग्राम बड़ी चुल्लाई के जागरूक किसान जगपाल सिंह सिकरवार ने प्याज भंडारण की आधुनिक यूनिट स्थापित की है। ये यूनिट आसपास के प्याज उत्पादक किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। इस नई तकनीक के जरिए प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगी और किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल पाएगा। नमस्कार साथियों, न्यूज़ वन क्लिक के खेती संबंधी अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूं ग्राम बड़ी चुल्लाई में। यहां पर प्याज की एक यूनिट है। इस यूनिट में करीब 45 दिनों तक प्याज का संग्रहण किया जा सकता है। यह प्याज यूनिट लगाई है समृद्ध किसान जगपाल सिंह सिकरवार जी ने। तो आइए हम उनसे जानते हैं यह प्याज यूनिट आखिर में किस प्रकार से काम करती है। ये जो यूनिट है प्याज का जो है CIAR द्वारा इस यूनिट को लगाया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, ये पंखा लगा हुआ है, बीच में हीटर लगा हुआ है। इसमें ठंडी हवा चाहिए, गर्म हवा चाहिए, इसका टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कम जगह में ज़्यादा प्याज आप जो है स्टॉक कर सकते हो। ये देख रहे हो आप 5x5 का पिंजरा है, इसके अंदर 30 कुंटल प्याज अभी हमने भरी है। और इस प्याज का जो सैंपल है वो हर हफ्ते भोपाल जो अधिकारी हैं वो ले जाते हैं और इसकी जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। और ये 45 दिन बाद इसको निकाल के वापस जो है इसमें हम इसको डालेंगे, देखेंगे कि 45 दिन में कितना इसमें डैमेज होता है या कितना इसका वजन कम होता है। मेन चीज़ है वजन को नियंत्रित रखना। किसान अपने घर पे भी ये सारी चीज़ें करते हैं और प्याज को इस तरह से रखते हैं, पर वो जब मार्च अप्रैल में अपने घर में प्याज रखते हैं, वो सितंबर में बेचते हैं तो उसमें 40% जो है वो सूख जाता है, वजन कम आता है। अगर इसमें वजन मेंटेन कर लेते हैं, अगर वजन इसका जो है 10% कम होता है, 15% कम होता है, तो वो 25% जो बचता है वही किसान की जो है बचत है और इसका बेनिफिट है। ये अभी उन्होंने जो बताया है पहली बार है, डेमो के रूप में लगा है। ये 45 दिन अभी उसको रखेंगे, देखेंगे। इसको हम 2 या 3 बार भी अगर इसको निकाल कर वापस रखते हैं तो मिनिमम 5 से 6 महीना हम इसमें जो है स्टॉक कर सकते हैं। इस यूनिट का अभी तो ये डेमो के रूप में है, पर अनुमानित खर्च इसका 45 से 50 हज़ार रुपये आएगा। अच्छा, इससे बड़ी यूनिट लगाना हो तो? इससे बड़ी यूनिट भी बनेगी, इससे डबल प्याज। इसमें जैसे हमने अभी 50 कट्टी प्याज डाला है 30 कुंटल, इसमें हमने उनसे बात की है कि कम से कम 100 कट्टी प्याज एक ही यूनिट में हम रख सकें, तो उसके लिए बड़ी यूनिट भी इसकी जो है बनेगी। स्थानीय स्तर पर प्याज भंडार में काफ़ी समस्या आती है। किसानों को किस किस प्रकार से समस्या आ रही है? प्याज में समस्या किसान क्या है, प्याज को जो रखता है किसान भी इसी तरह से उसको हवा देता है। बड़े बड़े एग्जास्ट लगा रखे हैं किसान का जो इसमें जो प्याज खराब होता है, डैमेज होता है, वही हवा की वजह से सूख जाता है। वो तो सुधार कर लिया किसान ने, वो उसको तो मेंटेन कर रहे हैं, पर वो हवा कितनी उसको देना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि वो 40% सूख जाता है, तो वो सूखने का जो है वो किसान वहाँ उसको जो है नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ये सारे जो सेंसर लगेंगे, इसको देखेंगे, तो इसकी वजह से वो 25% भी अगर बचता है तो किसान का बेनिफिट है। ये जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पर मोटर लगी, पंखा लगा है और नीचे से इसमें बीच में से पाइप लगी हुई है। वो पाइप बीचों बीच पाइप है, पाइप के अंदर छेद करे हुए हैं ताकि जो हवा पूरे प्याज के अंदर जा सके। तो ये नीचे से व्यवस्था दी रखी है, जाली इसमें मजबूत दी रखी है और इसकी हाइट की बात करें तो करीब 10 से 12 फीट है। और इसको एक जैसे 2 पार्ट में बना हुआ है, ये नीचे अलग है, ऊपर अलग है, बीच में पार्टीशन है इसमें, ताकि वो प्याज का जो दबाव है वो नीचे तक इतना ना हो। और इसमें एक और लगा सकते हैं ऊपर, इतना इसका प्रेशर रहता है पंखे का, तो और ऊपर एक जैसे अपने पार्टीशन करा, एक पार्टीशन और ऊपर करके इसमें हम 15 कुंटल प्याज और डाल सकते हैं। इसमें 30 की जगह 45 कुंटल भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये निकालने के लिए इसमें ये दे रखे हैं उन्होंने,
इसको, ये शटर है, इसको ऊपर करके प्याज को निकाल सकते हैं। ये ऊपर का शटर है, इसको निकाल सकते हैं, इसको वापस लगा सकते हैं और इसको 45 दिन में बाहर निकाल के ग्रेडिंग करके वापस इसमें जो है डालना है। ये अभी शुरुआत है, पहली बार ये यूनिट हमने देखी है। अगर ये इस चीज़ में हम सफल होते हैं तो हमारे जो प्याज के किसान हैं, हमारे यहाँ बम्पर प्याज का उत्पादन होता है, किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और किसानों का जो मैंने जैसे बताया कि प्याज सूख रहा है, खराब हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं वो नुकसान से बचेंगे। कई बार किसान अपने जो प्याज हैं उसको फेंकने पर मजबूर हो जाता है। प्याज तो अभी भी फेंक रहे हैं, प्याज का रेट नहीं है इसलिए फेंक रहे हैं। प्याज का अगर रेट होता है तो वो जो कोई प्याज डैमेज हो जाए तो उसको धोकर भी बेचते हैं। मैंने देखा है पिछले 3 साल पीछे जब प्याज का रेट 80 रुपये किलो हो रहा था तो हमारे गांव में किसान का जो प्याज खराब हो गया था उसने उसको धो के सुखा के बेचा 35 रुपये किलो। तो प्याज के रेट नहीं मिल रहे हैं इसलिए फेंक रहे हैं। किसान समेत उसको संभालना तो जानता है पर रेट उसके हाथ में नहीं होते हैं। मैं प्याज उत्पादक किसानों को संदेश देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, इसको आकर के देखे, इसको समझे और अगर ये सक्सेस होती है तो किसान इस तरह के यूनिट लगाए और अपना जो नुकसान हो रहा है उससे बचे।